जिस तरह का बाजार में माहौल बना हुआ है, मैं आपको बता दूं शेयर बाजार में जलजला आ सकता है। मेरे को बहुत सारे लोग आजकल एक ही डायलॉग देते हैं, सर शेयरों में नुकसान हो जाता है, इंडेक्स में नहीं होता। सर इंडेक्स का एफएनओ में नहीं होता। आजकल लोग दबा के इंडेक्स में एफएनओ कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपके लिए आज की खास चर्चा लेके आया हूँ। उसको ज़रूर सुनिएगा, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें ढेरों इन्फॉर्मेशन आती हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सावधान, बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल मेरे फोटो के साथ फेक बने हुए हैं। मेरा सही टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और पिंड कमेंट में मिलेगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ लेट्स एक्सप्लोर से। भाई पीछे आपको याद होगा मैं वीडियोस लेके आया था धन की, जिस पर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का बताया था आपको, फिर मैंने बहुत सारे और फीचर्स बताए थे जो आपको बहुत पसंद आए। तो अब लोगों की बड़ी फरमाइश आ रही है कि सर आपने ना ऑप्शन वालों के साथ तो करा बड़ा न्याय, उनको तो आपने इतने सारे बढ़िया बढ़िया फीचर बता दिए, पर हम कैश एंड कैरी वाले कहाँ गए? हम लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करते हैं ETF में, हम कहाँ गए? आपने हमारे बारे में तो कुछ बताया नहीं इसमें। तो मैंने कहा चलो इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो ले आता हूँ। तो लेके आया हूँ मैं आपके लिए धन, और आज हम अपना सारा फोकस रखेंगे किस पर? कैश एंड कैरी के ट्रेड्स के ऊपर। किसका ऊपर? कहते हैं ETF ट्रेड्स के ऊपर। तो देखिए, होम पेज पे आप आ जाइए और वहां आपको फर्स्ट क्लास इक्विटीज का और ETF का आइकन नजर आ रहा होगा। पहले हम जाएंगे इक्विटीज में। देखिए, इक्विटीज में एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बताता हूं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ निफ्टी 50 में काम करते हैं। उनका सिस्टम बड़ा सिंपल है। वो हर रोज क्या करते हैं, देखो अलग अलग स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं भी, जब शेयर गिरता है खरीद लेते हैं, बढ़ता है बेच देते हैं। उनका सिंपल टेक्निक है। तो वो डेली देखते हैं टॉप गेनर्स कौन से हैं। तो जो टॉप गेनर्स काफी गेन कर रहे होते हैं और वो उनके पास शेयर सस्ते रेटों के पड़े होते हैं, उनको बेच देते हैं। और फिर जाते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, उसमें जो अच्छे शेयर्स काफी गिरे होते हैं उनको खरीद लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा निफ्टी 50 के शेयरों में खास बात क्या होती है, वही शेयर आज तो होगा टॉप लूजर, अगले दिन होता है टॉप गेनर। तो वो ऐसे ऑल्टरनेटिवली करते रहते हैं और उससे उनको अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो जैसे देखिए, अब हम गए, हमने देखा यार कोल इंडिया तो टॉप गेनर है। जैसे हम टॉप गेनर ऊपर देखिए आइकॉन बने हुए ना, टॉप गेनर पे क्लिक किया, अरे कोल इंडिया तो टॉप गेनर है और मैंने तो 150 का लिया हुआ है, खट से शेयर बेच दिए। अब ये सारे टॉप गेनर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। डिसेंडिंग मतलब ऊपर सबसे ज्यादा वाला और नीचे कम वाला कम वाला कम वाला, दिख रहे हैं। इसी तरह फिर टॉप लूजर पे चले जाइए। टॉप लूजर में सबसे बड़ा लूजर ऊपर दिखाएगा, फिर जो है उसके बाद लूजर्स नहीं, टॉप लूजर्स में, हाँ टॉप लूजर में ही दिखाएगा। और टॉप लूजर में आप चले जाइए। अब टॉप लूजर में आप चले जाएंगे तो वहां आपको जो अच्छा लगे वो शेयर खरीद लीजिए। अब जैसे आप देखिए, इसमें टॉप लूजर कौन सा दिखा रहा है, ये ना एब्सोल्यूट अमाउंट में दिखा रहा है टॉप लूजर्स। अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गिरावट 374 रुपए की जो है श्री सीमेंट में हुई। तो वो क्या करते हैं, टॉप लूजर वाले शेयर खोल लेते हैं, परसेंटेज वाइज या एब्सोल्यूट अमाउंट में देख लेते हैं कौन से शेयर ज्यादा गिरे। अब इसको कर भी सकते हैं, परसेंटेज चेंज पे आ जाइए। ये देखिए आया था ना परसेंटेज चेंज पे, देखिए ये देखिए ऊपर आ गया ना, देखिए सबसे ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज चेंज वाला आ गया ONGC। अब उनको लगता है ONGC तो अच्छा शेयर आज काफी गिरा हुआ, खरीद लिया। फिर अगले दिन जब वो टॉप गेनर की लिस्ट में आ जाएगा उसको बेच देंगे। यानी जो जो शेयर टॉप लूजर में आते रहते हैं उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब वही शेयर टॉप गेनर में आते हैं, प्रोवाइडेड उनकी कॉस्ट प्राइस से अच्छे खासे ऊपर होते हैं, तो उनको बेच देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल और सरल स्ट्रेटेजी। इसका फायदा पता क्या है, जब आप होता क्या, नॉर्मली आप कहेंगे सर ये तो हम कहीं और भी देख सकते हैं, जब तक कहीं और देखते हो और जब तक यहां आते हो रेट बदल जाता है। अब जैसे आपने देखा यार ONGC काफी गिरा, नजर रखी, आपने सोचा भाई जब ONGC गिरता है मैं देखता रहता हूं, हमने देखा काफी गिर, फट से ONGC पे क्लिक करिए, एकदम यही आप ऑर्डर डाल सकते हैं। खट से बाय का ऑर्डर डाला और शेयर खरीदा गया। इसी तरह आप देखिए, अब टॉप गेनर में चले गए और आपने इसको अरेंज कर लिया परसेंटेज वाइज। कोल इंडिया सबसे ऊपर आ रहा, आप देख रहे हैं अभी इंतजार कर रहे हैं, कोल इंडिया, SBI लाइफ, ये सारे शेयर आपके पास पड़े हैं। आप देख रहे हैं कौन सा भाग रहा है। आपने देखा, अरे आपने सोचा हो मन में कोल इंडिया तो बढ़ गया, काफी बढ़ गया, खट से कोल इंडिया पे क्लिक किया, बाय सेल को नीचे ऑर्डर आ गया, सेल पे दबाया और रेट सेल पे दबाया, बस आपने रेट डालना है और क्वांटिटी डालनी है, सौदा डल गया।
यानी इसमें ना टाइम वेस्टेज जीरो हो जाता है, जो सब लोगों को बड़ा पसंद आता है। इसी तरह आप जो 52 वीक हाई वाले शेयर देख सकते हैं, जैसे आज अदानी ग्रीन था जो अपने 52 वीक हाई पे था। 52 वीक लो वाले शेयर देख सकते हैं, ढेरों शेयर थे आज जिन्होंने 52 वीक लो टच किया। इसी तरह बाय वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट के हिसाब से जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है उनको दिखा देता है कि सबसे ज्यादा ट्रेड टीसीएस में हुआ, उसके बाद इंफोसिस में हुआ, उसके बाद एचडीएफसी में हुआ। इसी तरह वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी के बेसिस पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसमें ट्रेड हुई आज, कोल इंडिया में, उसके बाद टाटा मोटर्स में, उसके बाद स्टेट बैंक में। इस तरीके से आपको फिर वो दिखा देता ओनली बायर्स वाली लिस्ट, आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं था, यानी ओनली बायर वहां होते हैं जहां अपर सर्किट होता है, ओनली सेलर वाले आज कोई ऐसा शेयर नहीं था, ओनली सेलर वहां होता है जहां लोअर सर्किट होता है। तो इस तरह से जो कैश एंड कैरी के शेयर्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपका मन करे खट उस पर दबाया, आपका बाय सेल का स्क्रीन आ जाएगा, ऑर्डर देने का स्क्रीन आ जाएगा। देखिए एक बार फिर दिखाता हूं, जैसे एसबीआई लाइव मुझे लगा, मैंने देखा एसबीआई लाइव एकदम भागा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और बाय और सेल का आ गया, मैंने कहा इसको भाई मुझे सेल करना है, सेल पे चला गया और उसको मैंने लिमिट पे क्लिक किया, यहां पे क्वांटिटी डाली फटाफट और रेट डाला और सेल का बटन दबाया और ऑर्डर सेल के लिए चला गया। तो यानी आपके फिंगर टिप्स पे, वर्ड पे ध्यान दीजिए, फिंगर टिप्स पे आपको हर चीज यहां पर मिल जाती है। तो ये इसकी खूबसूरती है। अब हमने इसको तो अच्छे से डिस्कस कर लिया, वापस होम पेज पे चलते हैं। अब बच्चे ईटीएफ का कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कितने सारे ईटीएफ, हमें तो पता नहीं चलता, हम तो ईटीएफ ढूंढते रहते हैं। लेकिन धन ऐप के ऊपर आपको ईटीएफ, जैसे इक्विटीज का इतना डिटेल धन के भी ऊपर मिला ना आपको, धन ऐप के ऊपर ईटीएफ का भी एक अलग सेक्शन है। ईटीएफ पे क्लिक करिए, भाई साहब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। सारे के सारे ईटीएफ एक जगह आ गए। देखिए पूरी ईटीएफ की लिस्ट, भाई साहब जो भी ईटीएफ आपको पसंद आए उसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, परसेंटेज में अरेंज कर लीजिए। सबसे टॉप हायर परसेंटेज का ऊपर आ गया, फिर क्लिक कर दीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट ही वो ऊपर आ गया, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं सर इसमें तो सारे ईटीएफ आ गए, निफ्टी के आ गए, सब तरह के ईटीएफ आ गए, मुझे ना सिर्फ डेट वाले देखने। तो देखिए इंडेक्स के साथ डेट लिखा हुआ है, डेट। अब ये डेट वाले ईटीएफ आ जाएंगे। कैसा लगा कमेंट में बताइए। अब आपको मुझे गोल्ड वाले देखने, गोल्ड पे क्लिक कर दिए, सिर्फ गोल्ड वाले ईटीएफ आ जाए। अब आपको सर इतने सारे होते हैं गोल्ड के ईटीएफ, हमने तो नाम ही नहीं सुने थे, क्योंकि यहां पर एक सेपरेट सेक्शन है ना, और जगह ये सेक्शन नहीं है। फिर आप अब तो लोग पता है इंटरनेशनल हो गए, वो कहते हैं हम तो ग्लोबल इंडाइसेस में काम करेंगे, तो ग्लोबल पे क्लिक कर दीजिए। ग्लोबल के आ गए, 3 आ गए, और बचे कुछ अदर्स में आ गए। तो यानी इससे आपको क्या फायदा हो जाता है कि सारे के सारे ईटीएफ आपको एक जगह मिल जाते हैं। जो आपकी शिकायत रहती है कि हम ईटीएफ ढूंढते रहते हैं, हम ईटीएफ के नाम नहीं पता होते, हमें पता नहीं चलता हम उसको कैसे खरीदें, हम कहां जाएं, ये सारी समस्याएं धन पर आपकी निपट जाती हैं। यानी धन एक ऐसी ऐप है जो सारे आपके परेशानियों को समझती है, उसके हिसाब से उसने सारी फैसिलिटीज, चाहे ऑप्शन ट्रेड की हो, चाहे इक्विटीज की हो, चाहे ईटीएफ की हो, सारी समस्याओं का समाधान किया हुआ है। और आपको जिस स्क्रीन पे हो ना वहीं से आप डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हो। सबसे बड़ी इसकी खूबी ये। अच्छा, अगर आपने ऑप्शन की इसी तरह से डिटेल वीडियो देखनी है तो वो मैंने प्लेलिस्ट देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां देखिए। और धन में साइन अप करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, फटाफट पिंड कमेंट में जाइए और क्लिक करके लॉगिन करिए और फटाफट धन की ऐप को यूज करना शुरू कर दिए। और मजेदार बात, यहाँ अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है, तो आप आराम से धन की ऐप खोलिए, आप इसको यूज करके देखिए। आपको मजा आए तो कंटिन्यू करते रहिए, मजा ना आए तो फिर देख लीजिएगा। वैसे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मजा आपको ना आए, क्योंकि सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत होती है, जिसको आप इधर उधर खोजते हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाती है। अब सही से बताइए आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और आप किसी और फीचर के बारे में जानना चाहे धन ऐप के ऊपर तो कमेंट में लिखिए, अगली वीडियो में वो भी लेके आऊंगा। आइए बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। भाई सब लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जो इंडेक्स लेवल पे नुकसान नहीं होता, शेयर्स में नुकसान होता है। इंडेक्स कितना गिरेगा साहब? सर 100 पॉइंट और गिर जाएगा, 200 गिर जाएगा, 16.5 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है। बार बार ऑपरेटर इंडेक्स गिराता है, चढ़ा देता है, इंडेक्स गिराता है, चढ़ा देता है, इंडेक्स गिराता है, चढ़ा देता है, और शेयर्स जो है गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट शेयर्स में से खत्म होता जा रहा है। बहुत सारे लोग शेयर्स की बिकवाली कर रहे हैं, पैसा निकालकर इंडेक्स में ट्रेड कर कर अच्छा कमा रहे हैं। अब ऑपरेटर ये सब बातें जानता है,
पहले वो दाना डालता है, जब चिड़िया दाना चुग लेती है तो उसको पकड़ के अपने शिकंजे में ले आता है और उसको हलाल कर देता है। ऑपरेटर को इतना सीधा मत समझिए, ऑपरेटर बहुत ही काइया किस्म का, बहुत ही बदमाश किस्म का, बहुत ही उस्ताद किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शातिर खिलाड़ी है। वो पहले एक चीज़ की आपको आदत डालता है, फिर आपको काटता है। याद करिए, एक ज़माना था जब हम फ्यूचर खरीदते थे, कॉल बेचते थे और मोटा पैसा कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ, कॉल के प्रीमियम बढ़ गए, हमने बहुत फ्यूचर खरीदे, बहुत कॉल बेची, इतना शेयर गिर गया, कॉल जरूर ओटीएम हो गई, कॉल का प्रीमियम हमको मिल गया, पर एक एक फ्यूचर में 2-2 लाख का नुकसान हो गया। कॉल में बचे 25,000, फ्यूचर में हो गया 2 लाख का नुकसान। याद करिए मेरी बात को। पहले ऑपरेटर आपको एक तरह के काम की आदत डालता है, आपके व्यवहार में वो चीज़ कर देता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप उस चीज़ में ओवर ट्रेड करते हैं। दिक्कत ये नहीं कि इंडेक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 7,000 आ जाएगा, पर इंडेक्स अगर यहाँ से 15,000 आ गया ना और आपने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है तो आपके कपड़े फट जाएंगे। आपके कपड़े ऐसे फटेंगे कि सारा पैसा साफ हो जाएगा, क्योंकि हर गिरावट पे आपको लगेगा अब नहीं गिरेगा, आप और इंडेक्स में ट्रेड करोगे, और गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, अब कितना गिर सकता है, डबल ट्रेड कर दोगे, और गिरेगा 10 गुना ट्रेड कर दोगे। भाई साहब, आप तभी उतना ही ट्रेड करें, ये मान के चलिए आप सेफ्टी के लिए कि इंडेक्स अगर यहां से 10,000 आ जाएगा तो भी आप अपने ट्रेड करके जो रखे उनको बने रहेंगे। क्योंकि होता क्या, हम सोचते तो हैं कि हम ट्रेड में बने रहेंगे, पर जब इंडेक्स गिरता है तो एक लेवल पे जाके हमारे हौसले टूट जाते हैं, हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, बाहरें वापस आती है, पर हमारे हाथ से माल स्क्वायर ऑफ हो चुका होता है। तो उतने ही ट्रेड करिए ना जिनको आप संभाल सकें, नहीं संभाल पाएंगे तो आप जाएंगे ही जाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो बस ये एक सावधानी थी। आइए अब इस वक्त जरा पूरे पहले विश्व के बाजारों पे एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन के चलते ना कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ऑपरेटर के लिए बड़ा दमदार मसाला है, ढेरों फेक न्यूज़, ओरिजिनल न्यूज़, किसी का कुछ नहीं पता चल रहा। एक न्यूज़ आती है, थोड़ी देर बाद उसका खंडन हो जाता है, दूसरी न्यूज़ आती है, फिर उसका खंडन हो जाता है, लगता है पहली वाली न्यूज़ ठीक थी, फिर पता चलता नहीं दूसरी ठीक थी। इस करके ऑपरेटर झूले झुला रहा है, लोगों को फंसा रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स गिरा हुआ है, S&P 500 फ्लैट है, नैस्डैक फ्लैट है, स्मॉल कैप 2000 हल्का सा गिरा हुआ है। आपका जो कनाडा है वो भी बिल्कुल फ्लैट है, बोस्पा अच्छा खासा चढ़ा हुआ है। सारे के सारे यूरोप के बाजार गर्म है, आपका रशिया भी 2.5% चढ़ा हुआ है। आपको लगेगा सब ठीक हो गया, सब दिक्कत खत्म हो गई, अब बस हम भागें, और आप जैसे ही घोड़े पे सवार होंगे आपका घोड़ा आपको ऊपर ले जाने की जगह ऐसी खाई में भटकेगा कि आप भूल जाएंगे। इसलिए बच कर रहना मेरे बाबा, बच के रहना रे, यही मेरे को आपको कहना है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से आज हमारे देश की आन बान शान ने काम किया। आन बान शान कौन? निफ्टी 50। मैं इसको कहता हूँ ये है हमारे देश की आन बान शान, और कभी कभी निकालती है हमारी जान। देखिए आपके सामने आ गया, आज भी इंडेक्स जो है 3/4% के आसपास गिरकर बंद हुआ। पिछली क्लोजिंग इंडेक्स की थी 17,206 पर, और आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 150 पॉइंट की आसपास की, और शुरुआती दौर में जो बॉटम तैयार करता है 16,843 का, वो आज का बॉटम रहता है। उसके बाद थोड़ा चढ़ता है, फिर गिरता है, और आखिरी क्षणों में भागता है और एक पीक बनाता है 17,148 की, फिर हल्का सा गिरकर 17,092, 114 पॉइंट की नेट गिरावट के साथ 0.67% गिरकर आपको जीप दिखाता हुआ चला जाता है। आज M&M में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर, ONGC, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा, HDFC ये भाग रहे थे, और गिरने वालों में टाटा स्टील, BPCL, TCS। अब TCS इतना मजबूत शेयर आज गिर गया। अब आपको सर वो हो गया ना, एक्स बायबैक हो गया ना, कल बायबैक की लास्ट डेट थी। अब ये मैं क्या बोलूँ, अब आप देखिएगा, सबको लग रहा है TCS में लॉटरी लगने वाली है। भाई साहब, अगर TCS इसी तरह से पड़ा रहा ना 3400-3500 के लपेटे में, तो सारे लोग बायबैक में दे देंगे, और जब सारे लोग बायबैक में दे देंगे ना, तो बायबैक का जो रेशियो निकल के आएगा वो साला निकल के आएगा 20%, 25%। अभी तक बायबैक का 100% रेशियो निकल के आता था कि बायबैक की डेट पे TCS भागा होता था। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, मुझे तो लिख रहा है इस बार ऑपरेटर यहां भी लोगों को काटेगा। टाटा मोटर देखो कितना फिसल गया, SBI लाइफ, SBI और डॉक्टर रेड्डी और ऐसे शेयर थे जो बहुत गिरे हुए थे। इस वक्त आप अपने हिसाब से बढ़िया शेयर खरीदिए। मैं रोज अच्छे खासे शेयरों में खरीदारी कर रहा हूं, हर रोज खरीदारी करता हूं जो शेयर गिरे होते हैं, वाइड स्प्रेड खरीदारी कर रहा हूं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूं। अब इस वक्त मैं FNO में ट्रेड करूंगा दबा के।
दबाके का मतलब ये नहीं होता अपना ओवर ट्रेड करूंगा, अपने लेवल के हिसाब से सावधानी के साथ। आज भी मैंने पर्ल का एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लिया था निफ्टी में, तो और साथ में शेयर्स जो गिर गए बहुत खरीद रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगता है आने वाले राउंड में इंडेक्स को मारेंगे और जो शेयर बहुत ज़्यादा गिर दिए हैं, जो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, उनको भगा देंगे। उल्टे पुल्टे काम करते हैं ऑपरेटर जिनको आप पकड़ नहीं पाते। आप कैंडल देखिए पूरा, अगर आप देखेंगे तो वी शेप देखिए, बिल्कुल का बिल्कुल डाउनफॉल आ गया। जहां पहले बाजार था आज वहीं आ गया। हालांकि आज की खास बात यह है कि जो कैंडल है ना वो बहुत जबरदस्त हरी है। तो आज की कैंडल एक बार तो 200 डेज ईएमए के नीचे खुली थी, देखो यहाँ 200 डेज ईएमए था, उसके नीचे खुली थी। यानी बाजार, जब ये माना जाता है कि 200 दिन के ईएमए से नीचे अगर बाजार चला जाता है डिसिसिवली, तो बाजार एक लंबे पीरियड के लिए मंदा हो गया। और मैं बताऊं ये पहला दिन था आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का पहला दिन आप चेक कर लो पास डेटा में 200 दिन का ईएमए कभी नहीं कटा। मैडम आपको मालूम है बात? मैडम कह रही मुझे भी नहीं मालूम। 200 दिन का ईएमए निफ्टी 50 में कटा ही नहीं, मुझे याद नहीं। वो जो कोविड हुआ था तब जब कटा था, उसके बाद आज तक 200 दिन का ईएमए नहीं कटा। वो शुरुआती दौर छोड़ दो, यानी 200 दिन के ईएमए को कटे हुए लगभग 1.25 साल हो गए, 1.5 से 1.25 साल, हो सकता है 2 हो गए। डेटा देखना पड़ेगा आपको। आप चेक करो जाके, सब कुछ पॉज करो, चार्ट में जाओ और चेक करो 200 दिन का ईएमए कब कटा है। अरे भाई लोगों, जो इंडेक्स को बहुत सेफ समझ रहे हो ना, भाई संभल के खेलना, उतना इंडेक्स में खेलना जिसकी डिलीवरी उठा सको। अब कहोगे इंडेक्स की डिलीवरी कैसे उठा सकते हैं? भाई इंडेक्स को स्क्वेयर ऑफ कर दो लॉस में, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या निफ्टी 20 ले लो। मैं तो यही करूंगा, मैं तो उतना ही ट्रेड करूंगा जिनकी डिलीवरी उठा सकूं। एक ट्रेड का 10 लाख रुपए मान के चलिए कॉस्ट, यानी अगर आपने 10 ट्रेड किए तो 1 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए जिसकी आप डिलीवरी उठाओ। ये तो है सेफ गेम। बाकी भैया उल्टे पुल्टे रिस्क वाले गेम तो जितने खेल लो, आपको खुली आज़ादी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको किसने रोका है? इस वक्त जो भी ट्रेडर आपको माल खरीदवा रहा है, बिकवा रहा है, वो आपका घाटा कराएगा, अनलेस वो बहुत एक्सपर्ट क्यों ना हो। और जो बहुत एक्सपर्ट होगा वो आपको इधर उधर जो है घुमाएगा ही नहीं, वो कहेगा शांति से बैठो। तो भैया आप इस चीज को समझें, ये माहौल खतरनाक है। इसमें हो क्या रहा है, अब लोग कई सोच रहे हैं सर हम तो फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। होता इसमें क्या है कि आप 1000 2000 4000 का प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, जब फंसते हैं तो एक बार में लाख रुपए निकल जाता है। लोगों ने क्या किया, जितना पिछले 1.5 साल में कमाया था उसका 80% कमा दिया, किसी ने 90%, किसी ने तो पूरा का पूरा 100%। तो फायदा क्या हुआ, 1.5 साल वेस्ट कर दिया ना। अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वक्त रहते संभल गया वो बढ़िया, नहीं तो भगवान का दरवाजा तो सदा खुला ही है। आज देखिए एमएसीडी चार्ट पे वीकनेस बढ़ी है, आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से बड़ा है, और आरएसआई देखिए और डिप कर गया है, चिंता के निशान साफ है। अब अगर देखिए 17,092 पे बाजार बंद होता है और 17,000 के लेवल पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है, पुट का घटा है। अब देखिए, अब अगर टेक्निकल एनालिसिस को सही माने तो ये साफ इस बात की तरफ दर्शा रहा है कि ये वाली क्लोजिंग 17,000 के नीचे होगी, अगर ऑपरेटर ने कोई गेम नहीं बनाया। आप खुद दिमाग लगाओ ना, पढ़े लिखे लोग हो। 17,092 पे बाजार बंद हुआ, उसके नीचे का लेवल है 17,000। 17,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया 4 गुना और पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया कम। तो इसका मतलब बाजार गिरना चाहिए, कॉल राइटर्स खूंखार हो चुके। अब ये कॉल राइटर अगर ऑपरेटर है तो अगले 2 दिनों में आपकी, मैं बोलना नहीं चाहता यार, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता भाई, अच्छा नहीं लगता बोल लेगा, ऐसे बैंड बजाएगा कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। होता क्या है, ये डाटा हमें पता चलता है रात को, ट्रेड हम कर चुके होते हैं दिन में, अब फुक फुक हो रही है कि यार ये क्या कर दिया, ये तो पंगा पड़ सकता है। आप सोचिए ना, मेरी बात पे क्यों विश्वास करते हो? आप सोचो मैं जो कह रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ, मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, अगर ऑपरेटर ने कॉलें नहीं बेची हैं, कॉलें खरीदी हैं और पुट खरीदी हैं तो फिर कल उल्टा ही गेम हो जाएगा। पुट बेची है तो उल्टा गेम हो जाएगा। अब पीसीआर देखो कितना कमजोर हो गया आज बाजार, 0.97 से 0.83 है, यानी कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। अगर ऑपरेटर कॉल राइटिंग कर रहा है तो आपको ऐसे झूले खिला रहा है, मैं बता नहीं सकता। अब आ जाओ निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो निफ्टी 50 से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। कल बंद हुआ था 37,685 पर, आज 36,833 पर, यानी 700 पॉइंट नीचे की गैप डाउन ओपनिंग करता है। 700 हो गई ना, 800 कह लीजिए, 800 कह लो, नहीं 800 कह लो जी, 800 से भी ज़्यादा, 850 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग। और शुरुआती दौर में ही 36,818 का बॉटम, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर लास्ट में चढ़ के 37,659 पर आ जाता है, फिर वहाँ से हल्का से गिरकर 37,371 पर बंद होता है। ये जो आपको हल्का से गिरकर बंद होता है ना, ये आशा दिलाता है आपको सब ठीक हो गया, अगले दिन फिर बजाता है।
अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाहता हूं मैं गलत साबित हूं, क्योंकि बाजार बढ़ने पे ही मुझे फायदा है। मेरी बात समझिए, गिरने पे तो मैं इन्वेस्ट ही करता जा रहा हूं, बस बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं सर को तो बाजार गिरने में हो जाता है। अबे मैं जो फील हो रहा होता है वो बता रहा होता हूँ। आज सिर्फ 2 बैंक हरियाली में थे, बाकी सब लालियाली में डूबे थे। सबसे ज्यादा एसबीआई, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक। इतने अच्छे चल रहे थे, सारे मार दिए, नंगा करके छोड़ देते हैं। एमएसडी चार्ट पे देखिए बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है, बियरिश क्रॉसओवर, और आरएसआई गिरता जा रहा है, कमजोरी के चिन्ह साफ हैं। अब कैंडलस्टिक देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वी शेप फॉल है। और बस इसमें अभी एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि इसने अभी 200 डेज ईएम में पहले काटा, वो बता दूं, निफ्टी बैंक ने अभी नहीं काटा है, और ये काट दिया तो फिर ये भी एक मीडियम टर्म के लिए, लंबे पीरियड के लिए कहा जाता है, कमजोर हो जाएगा। अब 37,371 पे बाजार कल क्लोज हुआ आज। अब 37,371, तो 37,000 की पोजीशन में देखिए कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से तो ज़्यादा है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 37,500 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है। तो बाजार जो है इस वक्त 37,000 और ऊपर में 38,000 तक का एक रेंज बना के चल रहा है, इसी में झूलेगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। और अगर आप पीसीआर पे जाएंगे तो पीसीआर में डेफिनेटली कमजोरी आई है। अगर आप देखेंगे पीसीआर कमजोर हो गया, यानी कमजोरी बाजार में साफ नजर आ रही है। हालांकि ये जो चढ़ता है तो थोड़ा सा ये दिलासा देता है। आज बाजार को हमारे डीआईज ने संभाला, ये डीआईज जो है बाजार को बचाए बैठे हैं, अदरवाइज एफआईज तो खूंखार हो चुके हैं। 3245 करोड़ की नेट बिकवाली करके भागे हैं। यहां 1 करोड़ पे हमने कभी नहीं देखा होता, वो 3245 करोड़ की एक दिन में बिकवाली करके चले जाते हैं। और वहां डीआईज ने संभाला 4108 करोड़ की, जिसकी वजह से 863 करोड़ की जो है खरीदारी आई है। पर ये खरीदारी कितने दिन चला लेगा डीआई? अगर एफआई बेचता जाएगा डीआई फंस जाएगा। आज जो है मेरे 12 ट्रेड थे, एक ट्रेड ओपल बैरल का था, एक ट्रेड एक्सक्लूसिव पर्ल का था, और ये सब प्रभु की आशा से हुआ है, आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से। 5 ट्रेड एमरल्ड सफायर के थे, 2 डायमंड के थे और 2 स्मॉल केस खरीदे। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से खरीदारी कर रहा हूं। मेरा सीधा सा बात है, जो शेयर वाइज अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास की करेक्शन आ गई है, तो अच्छे शेयर मैं नीचे के रेट पे इकट्ठे कर रहा हूं। सिंपल सी लॉजिक है। मुझे 10 दिन में पैसा नहीं कमाना, मुझे 20 दिन में नहीं कमाना, मुझे सब्र से कमाना है। 6 महीने बाद मेरा पैसा मोटा कमा दे। 100 की चीज 60 हो गई है, अभी अगर वापस 60 से 100 हो जाए तो हमें मिलती है 66% की रिटर्न। बाजार गिरा तो 1/3 पर रिटर्न देगा 66%। हम उसमें खुश हैं, हम तो भैया उसमें खुश हैं। प्रभु की लीला, प्रभु के आशीर्वाद पे भरोसा है। इंडेक्स में आप काम करेंगे, बाजार जब गिरेगा। ऊपर के रेटों में इंडेक्स में भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी हमको फंसा सकता है। देखो बेटा, इतना कुछ बताता हूं, डिस्क्लेमर दे दूं, शेयर बाजार में ट्रेड करने से अच्छा लाइव डेमो देख लो। डेमो देखो, उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दो, या मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन जाओ 7011-323-077 7011-323-077। रिस्क रिवॉर्ड को समझो। आपको ढेरों लोग मिलेंगे, ये खरीद लो, वो खरीद लो। भाई तुम क्यों नहीं खरीद लेते? मैं कभी नहीं कहता आपसे खरीदो अनलेस मैं ना खरीदूं। मैं खरीदता हूं तो आपको बताता हूं, और मैं तब भी नहीं कहता आप खरीदो। मैं कहता देखो मैंने खरीदा है, अगर आपको डर लगे तो ना खरीदो और रुक जाओ, नीचे के रेटों पे खरीदो। मैं कभी किसी को टिप नहीं देता। बच्चे कहते हैं सर आप खरीदोगे हम खरीदेंगे, मैं तो गलत, साफ बोलता हूं गलत है। मेरा रिस्क प्रोफाइल, आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है। अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रिस्क मैनेज करो। नहीं समझ आता, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो, जो आपके सारा इनकम पूछे, सब बातें पूछ के आपको पर्सनल एडवाइस दे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। हम ये लोग जो होते हैं यूट्यूब पे बताते हैं, जनरल बातें करते हैं, हमें थोड़ी पता होता है कि सामने वाले का। ये तो जनरल ओपन प्लेटफॉर्म है, बस मैं उसमें सेफ्टी ये रखता हूँ, अच्छी शेयर्स डिस्कस करता हूँ और आपसे कहता हूँ इन पे निगाहें रखो, जब आपके कंफर्टेबल रेंज में आए तब डिसीजन लो। और जो मैं ट्रेड करता हूँ अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता चले कि सर को नुकसान कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड। क्योंकि वो खुद जब आप करोगे रिस्क रिवॉर्ड तो आप फंस जाओगे। अब मैं फंसूंगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ, ज्ञान सदा दूसरों से लेना चाहिए, मुनाफा खुद कमाना चाहिए। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो आपने ये सारी बातें समझी और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा बने।